कृषकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में नवीन बस स्टैंड के पास विशाल किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन द्वारा कृषकों को कृषि कार्य हेतु सहयोग के नाम पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। उक्त किसान सभा में क्षेत्र भर के ग्रामीण अंचलों से किसानों की उपस्थिति में भारतीय किसान यूनियन के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किसानों को संबोधित किया गया एवं चुनाव अवसर पर कृषक हित में की गई घोषणाओं को अनदेखा कर दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उक्त सभा का सफल संचालन जगदीश प्रसाद पटेल द्वारा किया गया। सभा समापन उपरांत उपस्थित समस्त किसान संयुक्त तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम का 11 सूत्रीय ज्ञापन पत्र तहसीलदार मनीष शुक्ला को सौंपकर शीघ्र निराकरण की अपेक्षा की गई। निराकरण न होने पर भारतीय किसान यूनियन आंदोलन की राह अपनाने बाध्य हो जाएगा। देखिए RPKP इंडिया न्यूज विजय राहुगढ़ से जागेश्वर प्रसाद मिश्रा की रिपोर्ट। पटेल जी, ये बताइए काहे के लिए, किस मुद्दे पे आप सभा कर रहे हैं? ये 12 सूत्री मांग पत्र था। चाहे बिजली की समस्याएं और जो खरीदी केंद्रों में लूट हो रही, जो आने वाला समय फिर से खरीद किसानों का है। कोदो सरकार ने कहा था कि हम 42 रुपये लेंगे, लेकिन कोदो की MSP नहीं तय हुई, ना इसका पंजीयन हो रहा है। कोदो की खेती किसान कर दिया कि मोटे अनाज की खेती होनी चाहिए, लेकिन खेती तो किसान ने किया, अब उसकी पैदावार बेचेगा कहाँ? फिर बनियों के यहाँ, बिचौलियों के यहाँ जाकर के किसान को लौटना पड़ेगा। इसलिए शासन से ये है कि कोदो की MSP या इसके खरीदने का भी व्यवस्था करें, जिससे किसान और भी मोटे अनाज, ज्वार है जो बिना खाद के पैदा होते हैं, ऐसे अनाज पैदा करें जिससे तमाम सारे जो बीमारियों का कारण बना हुआ है, तो ये लोगों को महंगाई से निजात मिले और लोगों को सरलता से मोटे अनाज उपलब्ध हो सके। और बहुत सारे बिंदु हैं। ये नहर वाला बिंदु है। नहर का जो मुआवजा लंबित है, नहरें तो निकल रही हैं, बहुत सारे किसानों के मुआवजे हैं जो लंबित पड़े हुए हैं, जैसे कोहारी सलैया है, आदि तमाम गाँव से जो नहर जा रही है। सबसे बड़ी चीज़ कि जो सरकार ने जब चुनाव समय आया तो घोषणा की गई कि हम 2700 रुपया कुंटल गेहूँ लेंगे, 3100 रुपया कुंटल धान खरीदेंगे, क्योंकि अन्य वस्तुएं, दवाइयाँ महंगी हो गई, डीजल महंगा, मजदूरी महंगी, लेकिन हमारे किसान के उत्पादक की हुई वस्तुओं को यदि रेट नहीं मिलेगा तो ये कवर कैसे होगा? इसलिए किसान दिनों दिन गरीब होता जा रहा है, उसकी लागत नहीं मिल रही। प्रकृति की मार, आवारा पशुओं की मार, आवारा पशु से बहुत ज़्यादा परेशानी है। तमाम सारी सब्सिडी दे रही थी सरकार, कम से कम तार बाड़ी या व्यवस्थित करने के लिए कोई न कोई योजना बनाए कि किसान अपनी फसल की रक्षा कर सके। जंगली जानवर हैं जन क्षेत्रों में, चाहे सुअर हो, हाथी वगैरह हो या चीतर हैं, इस तरह की भी तमाम सारी दिक्कतें हैं किसानों के साथ। ये बातें जिनको हम विधानसभा में चुनकर भेजते हैं, विधायक लोग कोई नहीं उठा रहे, सांसद लोग कोई नहीं उठा रहे। तो इनको बाध्य करना है कि संगठनों के माध्यम से कि आपको हमने इसीलिए अपना सेवक चुना है, हमारी बात सदन में जाके उठाओ, इसके लिए नीति निर्धारण करो, नहीं तो बात ठीक नहीं होगी। किसान भी अपने टेर में आ जाएगा तो आपकी सरकारें बदल देगा। विज्ञापन के माध्यम से विद्युत विभाग के लिए भी कुछ है ना, विद्युत विभाग में समय से बिजली नहीं मिलती, कटौती चल रही है, बिल आधा धुंध। ये जो स्मार्ट मीटर लग गई, पता नहीं रेलगाड़ी की जैसे चलते, जो पहले बिल आते थे 500 आ जा रहे हैं 5000। पहले सरकारों ने घोषणा किया था तो 100 रुपया लगता था, एक घर के कनेक्शन में नियमित था। अब इस समय वो सब समाप्त कर दिया, बिजली को ठेकेदारी में दे दिया, तो ठेकेदार मनमानी बिल वसूल करता है, तमाम के लोगों के ऊपर केस बना रहा है। ये और मजबूर हो गए, सरकार ने कहा हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे, किसान सोचा माफ़ करेगी, नहीं किया तो किसान बिजली का बिल नहीं दिया। आज उसके ऊपर इतना डैमेज चार्ज हो गया है, किनके कारण? सरकारों की घोषणा के कारण। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन न कर्जे तो माफ़ करना दूर रहा, लेकिन अब और ज़्यादा बैंकों के नोटिसें आ रही किसानों की, बिजली के तमाम सारे इतने ज़्यादा केस बन रहे हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। आप लोग किसान समझ रहे हैं, मीडिया के लोग काम कर रहे हैं, देखते होंगे कि हर किसान अगले वाला, हर गांव में 10 किसान कोई न कोई जेल का नोटिस लिए, रमन्ना लिए भाग रहा है। इसलिए इन समस्याओं पर निजात कैसे मिला है, इसलिए हम लोग संगठन का आगाज़ कर रहे हैं। संगठन बनाइए और अपनी बात शासन प्रशासन में बैठे अधिकारी और
नेताओं से रखें, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे ऊर्जा मंत्री हो, इनकी नीति निर्धारण कर किसान को निजात दिलाने का काम करें। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, रजिस्ट्रेशन नंबर 10-339, मध्य प्रदेश। एक मिनट, ज्ञापन सौंपे हैं आज यहाँ। हम लोग अपने भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में 11 सूत्री मांगों को रखा है। उसमें सर्वप्रथम बिजली की आपूर्ति 24 घंटे कराई जाए। चूँकि उद्योगों के लिए बिजली 24 घंटे उपलब्ध कराई जाती थी, पर किसान को क्यों नहीं उपलब्ध कराई जाती? क्या कारण है कि किसान को 8 घंटे 10 घंटे बिजली दी जाती है? उसमें भी बिजली 8 घंटे के नाम के उसमें बीच बीच में बंद करते हुए 4-5 घंटे बिजली किसान को दी जाती है, जिससे किसान जो है पर्याप्त मात्रा में अपनी कृषि कार्य की सिंचाई नहीं कर पाता और पर्याप्त मात्रा में अपनी उपज का लाभ नहीं ले पाता है। दूसरा मुद्दा है ट्रांसफार्मर यदि किसी कारणवश जल गए तो उनको बदले नहीं जाते हैं त्वरित गति से, जबकि बिजली, पानी और सड़क ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। यदि पानी नल बंद हो गया तो आदमी पैसों मर जाएगा, बिजली नहीं रहेगी तो सारे व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। तो बिजली को त्वरित गति से ट्रांसफार्मर में बदले जाना चाहिए। फिर पता चल रहा है कि हमारे अभी जमुआनी कला में 8 दिन से ट्रांसफार्मर में जला चुका है, वहाँ लाइट 0 ऐसे जा रही है, केवल नल एक ट्रांसफार्मर चल रहा है जिसमें कि पीने का पानी जाता है। इस तरह से ये शासन की जो लचर व्यवस्था है इसमें सुधार होना चाहिए। अगली मांग है हमारे कि जो MSP शासन के द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रति कुंटल 27 रुपये गेहूँ और 31 रुपये प्रति कुंटल धान खरीदी जाए और कोदो की भी खरीदी जाए और MSP तय करते हुए, परंतु वो MSP नहीं तय की गई कोदो की और न खरीदी की जा रही है और न वो घोषणा के अनुसार उतना रेट शासन के द्वारा बढ़ाया गया। यह किसान के द्वारा छला गया है। अगले बिंदु हैं कि हमारे राजस्व प्रकरण किसानों के सबसे ज़्यादा हैं। हमारे देश में 80% किसान ये कृषि के ऊपर निर्भर है और उन्हीं के प्रकरण ज़्यादातर न्यायालयों में लंबित हैं और उन प्रकरणों को जो 3-4 महीने के अंदर जिनको निपटारा हो जाना चाहिए उनको 3-3, 4-4 साल या 2 साल कम से कम तो लगाते ही लगाते हैं। ऐसा ये शोषणपूर्ण न्याय की ये जो प्रक्रिया है इसमें सुधार आना चाहिए। जो गांव में पटवारी लोग हैं वो मुख्यालय में नहीं रहते हैं। किसान दर दर उन पटवारियों को ढूंढते तहसील में जब पटवारी को बात करते हैं तो कहते हैं मैं तहसील हूँ, और जब किसान तहसील आता है तो पटवारी जी कहते हैं मैं वहाँ मैं मुख्यालय यानी हल्के में हूँ। इस तरह से लुका छिपी करते हुए पटवारी के कार्यों से किसान परेशान रहता है। तो इनको सुधार के लिए कड़ाई से इनको निर्देश दिया जाए कि ये मुख्यालय में सुबह शाम मिलें, दिन में अपना दूसरा कार्य करें किसानों के क्षेत्र में। तो जब भी यहाँ तहसील कार्यालय में पेशी हो तब वो यहाँ पर तहसील कार्यालय अन्यथा सारा समय हल्के में दें। ये हमारा मुख्य बिंदु है। दूसरा, जो घास और अन्न मदों की ज़मीनें हैं सभी गांव क्षेत्र में उनकी एकदम कब्जा कर लिया गया है लोगों के द्वारा, उनमें कृषि कार्य किया जा रहा है और जिससे कि हमारे पशु, हमारे किसान भाइयों के मवेशी कहीं चरने की जगह ही नहीं रह गई है और उसमें शासन न प्रशासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई इसका इंक्वायरी नहीं, न पटवारी उसका कोई रिपोर्ट करते हैं। पटवारियों के द्वारा इतनी लापरवाही की जाती है कि कभी कोई कुछ भी होता रहा है उनकी कोई रिपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए सरकारी मदों की ज़मीनों को खाली कराया जाए और जो हमारे किसान भाइयों के खेतों से लाइट निकलती है उसका कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है, जबकि मुआवजा मिलना चाहिए। जहाँ यदि खंभे गड़ जाते हैं 5 कुराई का खेत वहाँ खंड जाता है। अब वो किसान उतना तो उसकी हानि हो गई ना। आज की बिक्री में तो कम से कम 10 लाख 5 लाख एकड़ भूमि की बिक्री हो रही है, उसकी कीमत कितनी हो गई। तो वो इस तरह से फ्री में लाइन निकाल लेता। प्राइवेट कंपनियां भी किसान के भूमियों से फ्री में ले जाते हैं और कोई मुआवजा नहीं देते। तो उस बिंदुओं में हमने ज्ञापन सौंपा है। इसी तरह हमारे और कई बिंदु हैं जो कि लिखित में दिया गया है। मेरा नाम जगदीश प्रसाद पटेल है। मैं अपने भारतीय किसान यूनियन का तहसील अध्यक्ष हूँ। मैं जिला अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ। मैं आगे भविष्य में आप लोगों से अपेक्षा करूँगा कि मेरी बातें हमारे यूनियन के माध्यम से, यूनियन की जो भी बातें हुई आप मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराएं। इसमें आप